आज की इस वीडियो को ना आपने देखना ज़रूर है, एंड तक देखिएगा। ये वीडियो नसीहत के तौर पर समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम लोग आपस में लेन देन करते हैं या उधार वगैरह करते हैं तो हमें किन से उधार करना चाहिए। सब्ज़ी वाले से उधार करना चाहिए, फ्रूट वाले से उधार करना चाहिए, या किसी दुकान वाले से उधार करना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन लोगों से उधार करना चाहिए या किसी और ऐसी चीज़ से उधार करना चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी, हमें नफ़ा पहुंचाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इस्लाम की बात। और आप तमाम लोगों से गुजारिश ही अपील है कि अगर आप इस्लामिक चैनल और इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। जज़ाकल्लाह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें किस से उधार करना चाहिए। सब्ज़ी वाले से उधार करना चाहिए, गोश्त वाले से उधार करना चाहिए, फ्रूट वाले से उधार करना चाहिए, या करियाना दुकान वाले के साथ उधार करना चाहिए। तो मुसलमानों, अगर आप किसी ऐसे शख्स से उधार करेंगे जिससे कोई आप सामान खरीद रहे हैं, अगर आपने कोई वादा किया या उसको कहा कि फ़लाँ टाइम में आपको पैसे दे दूँगा, अगर आपने पैसे उसको अदा ना किए तो समझ लें कि वो आपको 4 बंदों में ज़लील करेगा, ज़लील ख्वार करेगा और आपको शर्मिंदा करेगा बार बार। तो बाज़ टाइम ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि आप वादा करके कोई चीज़, कोई सामान लेकर जाते हैं और ऐसे हालात कशीदा हो गए कि आप के पास कोई सबब ना बना पैसे अदा करने का, तो आपके शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो इससे बचें। और ऐसा उधार कौन सा है, किस से ऐसा उधार करना चाहिए, जो मैं आपको इस आज की वीडियो में नसीहत के तौर पर बताने जा रहा हूँ। तो मुसलमानों लोगों, आपने रेडी वाले से उधार नहीं करना है, आपने सब्ज़ी वाले, फ्रूट वाले से उधार नहीं करना, आपने दुकान गोश्त वाले से उधार नहीं करना है। हम दूसरे लोगों से उधार क्यों करते हैं? इस पेट की खातिर। और अगर आप उन लोगों को छोड़कर अपने पेट से ही उधार कर लें, अपने पेट को ही कहें कि सब्र कर, अभी सब्र कर, तो ये मैं दूंगा, खिलाऊंगा, वेट कर, तो यकीनन आप उस शर्मिंदगी से बच जाएंगे, उस जलीलो ख्वार होने से बच जाएंगे। वो जो आपको लोग या कोई भी बार बार कोई शर्मिंदा करेगा, कोई बताएगा आपको, कोई कहेगा, तो आपको शर्मिंदगी से महफूज रखेगा ये उधार जो आप अपने पेट के साथ कर रहे हैं। तो यकीनन इस वीडियो को नसीहत समझकर खुद भी इस बात के ऊपर अमल कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ और मुसलमान बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप शेयर करेंगे तो मुसलमान हो सकता है कि ज़लीलो ख्वार और शर्मिंदा होने से बच जाए। और अगर वो कोई भी मुसलमान ज़लीलो ख्वार होने से बच गया या शर्मिंदा होने से बच गया, तो वो उसकी इज़्ज़त की हिफाजत होगी, समझ लें। तो जिसकी इज़्ज़त की हिफाजत होगी, ये वीडियो हमारे बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। समझ लें कि ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाएगी। और अगर ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन गई तो हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत की दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे। अगर ये सांसों की डोरी सलामत रही तो बहुत ही जल्द तमाम दोस्तों के साथ दोबारा एक नई वीडियो में मुलाकात हो। तब तक मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।